फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपको बना सकते हैं आपके लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट। आज मेनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फैमिली के बारे में जानेंगे, और वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग का बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है उसका बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं और खाना में मैक्सिमम पार्ट हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का रहता है। हम लोग का बॉडी मैक्सिमम 20% तक कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग का बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, आज इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली हम लोग जो खाना खाते हैं दो किस्म में उसको बांटा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कार्बोहाइड्रेट जो है एक मेजर पार्ट है हम लोग का बॉडी का। तो आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका नाम से ही पता चलता है, कार्बोहाइड्रेट माने कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों मॉलिक्यूल लेके कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है, एडल्ट इंसान होता है, उसको पर डे 1800 से 2600 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ये लेने के लिए उसको 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रेगुलरली लेना होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 ग्राम होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो उस हिसाब से हमको 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का एज एन कंजम्पशन। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट हम लोग बॉडी में अगर कैलोरी हम लोग का बर्न नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होता है और बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम लोग कैलोरी बर्न करने का बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का फैमिली के बारे में, क्या क्या वो कौन सा पार्ट में बटा हुआ है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का जो फैमिली है उसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड अगर बोलेंगे, मोनो माने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहेगा तो उसको मोनो बोलेंगे। सैकेराइड माने चीनी, शुगर और कुछ नहीं। तो मोनोसैकेराइड अगर बोलेंगे तो मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड में आता है मोल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड में आता है आपका रैफिनोज। और पॉलीसैकेराइड फिर दो हिस्सों में बांटा जाता है, होमोसैकेराइड और हेटेरोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो है उसमें जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और जो गैलेक्टोज है, ग्लूकोज हम लोग का ब्लड शुगर में है ग्लूकोज। फ्रुक्टोज जो फ्रूट से आता है वो फ्रुक्टोज। और गैलेक्टोज जो मिल्क प्रोडक्ट से आता है वो गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में मोल्टोज जो है वो ग्रेन्स से मिलता है हम लोग को। सुक्रोज जो है वो फ्रूट से मिलता है। और लैक्टोज जो है वो मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। ओलिगोसैकेराइड में जो है वो हम लोग को वो मेनली सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और वो अंकुरित चना से मिलता है, कैरोट से मिलता है, ब्रोकोली से मिलता है। और पॉलीसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो जहाँ से मिलता है उसका सोर्स है आपका ओट्स हुआ, व्हेट हुआ, राइस हुआ, ये सब, और कुछ वेजिटेबल्स हुआ, और नॉन राइप कुछ फ्रूट्स होता है। ये सारा आपका पॉलीसैकेराइड का भाग है। और पॉलीसैकेराइड में होमो में जो आता है इन्यूलिन आता है, सेलुलोज आता, स्टार्च आता। स्टार्च जो है वो प्लांट में जो शुगर जो ग्लूकोज जमा रहता है उसको स्टार्च बोलते हैं। तो ये सारा होमोसैकेराइड का। और हेटेरोसैकेराइड में आपका हाइड्रोलोनिक एसिड आएगा और हेपारिन आएगा। तो ये सारा ये पूरा चीज़ हो गया आपका
कार्बोहाइड्रेट फैमिली का। अब कार्बोहाइड्रेट फैमिली में जो डाइसैकेराइड हम लोग आता है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये माल्टोज जो है डाइसैकेराइड बने दो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिलकर डाइसैकेराइड बनाता है। क्या क्या? माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से माल्टोज बनता है। और सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनता है। और लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है। ऐसा ही ओलिगोसैकेराइड में बनता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मिलके ओलिगोसैकेराइड बनता है। और पॉलीसैकेराइड जो है बहुत सारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिला के बहुत सारा स्ट्रक्चर जो बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड का साथ कनेक्टेड रहता है, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का साथ कनेक्टेड रह के वो पॉलीसैकेराइड बनाता है। पॉली माने बहुत है। तो ये हुआ है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट फैमिली। ये जो हम लोग ग्लूकोज के बारे में इतना बात करते हैं, तो आइए जानते हैं ये ग्लूकोज क्या है। हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो मुंह से ही हम लोग का डाइजेशन चालू हो जाता है। फर्स्ट जब हम लोग खाने का निवाले मुंह में लेते हैं तो हम लोग का दांत जो है वो दांत पहले उसको तोड़ता है खाना को, फिर तोड़ के वो जब मुंह में वो रहता है तो सलाइवरी ग्लैंड से जूस निकलता है, एंजाइम निकलता है, वहाँ पे वो खाना को पार्शियल डाइजेशन करता है। फिर वो जाके हम लोग का ओसोफेगस जो हम लोग का ट्रैक है, खाद्य नाली जिसको बोलते हैं, ओसोफेगस से जाके वो फिर हम लोग का जो जे शेप जो हम लोग का बॉडी का पेट का पार्ट है उसको स्टोमक बोलता है, जे शेप। फिर जे शेप में जाके वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ मिक्स होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम का साथ मिक्स होकर वहाँ मेन काम होता है वो स्टोमक में। फिर वहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जितना सारा पार्ट है, फैटी एसिड, ये सब वहाँ पे डिवाइड होता है, खाना से निकलता है। तो फिर वहाँ से जाके डिओडिनम पे जाता है। डिओडिनम पे, ये डिओडिनम पे मेन काम होता है। ये डिओडिनम का साथ पैनक्रियास का कनेक्शन रहता है। पैनक्रियास से जो एंजाइम निकलता है उससे दो एंजाइम निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जो खाना जब डिओडिनम से आता है तो पैनक्रियास से जब इंसुलिन निकलता है तो खाना का साथ मिक्स होता है और खाना का इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है बॉडी में स्टोरेज रहता है, शुगर बॉडी में स्टोरेज रहता है, उसको ग्लाइकोजन बोलता है, स्टोरेज पार्ट। तो इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और एक हार्मोन निकलता है और एक जूस निकलता है पैनक्रियास से, उसका नाम है ग्लूकागॉन। वो उल्टा काम करता है, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब बॉडी को ज़रूरत रहता है एनर्जी, तब वो ग्लाइकोजन जो स्टोरेज पार्ट रहता है वहाँ से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी में फिर हीट एंड एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। तो डिओडिनम में जो है, जब खाना डिओडिनम में आता है तो डिओडिनम का जो आउटर सरफेस रहता है उसमें एंजाइम्स सब रहता है। एंजाइम्स क्या क्या एंजाइम रहता है? मॉल्टेज रहता है, सुक्रेज रहता है, लैक्टेज रहता है। अब खाना हम लोग का जब वहां से आ रहा, ट्रैक से आ रहा, तो जब वो स्टोमक से जब आ रहा, डिओडिनम पे जब पहुंचा है खाना, तो वहां पे मॉल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम ऑलरेडी है। तो जब मॉल्टोज हम लोग क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइसैकेराइड मॉल्टोज में कन्वर्ट हुआ। मॉल्टोज जब आया और मॉल्टेज का साथ जब मिक्स हुआ तो फिर मिक्स होने का बाद वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, होके फिर वो ब्लड में चला जाता है और वहां से जाके वो हीट और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और नहीं तो बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन का तरफ से, ग्लाइकोजन जैसा। ऐसे ही सिमिलरली जब सुक्रेज का साथ मिलता है, सुक्रोज,
तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। सेम काम करता है, हीट और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज भी वैसा ही काम है, लैक्टोज लैक्टेज फिर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे डिओडेनम का जो वो आउटर लेयर है उसको हम लोग इसलिए ब्रास एंजाइम बोलते हैं। वो ब्रास का तरह वहाँ पे एंजाइम सब रहता है। और जो डिओडेनम का जो पोर्ट होता है, एक पोर्ट रहता है, ग्लूटू पोर्ट बोलता है, उस पोर्ट से ग्लूकोज निकल के उस पोर्ट से ब्लड में मिक्स होता है। तो ये ऐसा सिस्टम में हम लोग का खाना जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ऐसा सिस्टम से। उम्मीद है आप लोग को समझा सके हैं। और अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको और भी अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय। ज़रूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए।